उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधा मुकाबला है। उपचुनाव में बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान पर दाव लगाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। यह उपचुनाव बीजेपी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी समाजवादी पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा बन गया है। आखिर कैसे, उस रिपोर्ट में देखिए आप। मिल्कीपुर उपचुनाव किसका चलेगा दांव? बीजेपी वर्सेस एसपी, किसका पलड़ा भारी? 25 का युद्ध घोष हो गया, मिल्कीपुर का मैदान सज गया। अवध रीजन के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, इस पर देश भर की नजर है। यहां विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और एसपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, लिहाजा दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 5 फरवरी को होने वाली वोटिंग में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एसपी बीजेपी के बाद अब आजाद समाज पार्टी ने भी यहां से अपना प्रत्याशी उतार दिया है। बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान पर भरोसा किया, तो समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। जबकि कुछ दिन पहले तक समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवारी करने वाले सूरज चौधरी को आजाद समाज पार्टी ने टिकट दिया है। सूरज चौधरी के आने से मिल्कीपुर का चुनाव दिलचस्प हो गया है। नामांकन हो गया है। इंतजार अब 5 फरवरी का है, जिस दिन जनता जनार्दन का आशीर्वाद लोगों को मिलेगा। लेकिन उससे पहले सभी नेता जीत की ताल ठोक रहे हैं। मिल्कीपुर सीट अयोध्या जिले में पड़ती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या कार्ड खेल दिया, वर्ल्ड सिटी बनाने का दावा किया। अखिलेश यादव के दावे पर बीजेपी ने करारा वार किया। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। अयोध्या धाम में इन्हीं लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कैसे अयोध्या धाम को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? जब इनकी सरकार थी, अयोध्या धाम में एक लाइट नहीं लगा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सके। अरे राम मंदिर से, रामलला से आपका नफरत थी, लेकिन अयोध्या धाम के लोगों को तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाते। आज मैं कह सकता हूं कि बेहतर से बेहतर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या धाम का तैयार हो रहा है। चारों तरफ अयोध्या धाम में अद्भुत छठा रामलला की कृपा से, आशीर्वाद से निखर रही है, और यही पीड़ा उन्हें खाए जा रही है कि अयोध्या धाम तो विकसित हो गया। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहां मतदाताओं की संख्या 3.5 लाख से ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और फिर दूसरे नंबर पर पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। यहां अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज और ओबीसी में यादव सबसे प्रभावी हैं। मिल्कीपुर के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो यहां ब्राह्मण 75,000, ठाकुर 22,000, वैश्य 18,000, पासी 57,000, कोरी 18,000, रैदास 16,000, यादव 50,000, चौरसिया 23,000, मुस्लिम 26,000 और अन्य 40,000 हैं। उपचुनाव की 9 में से 6 सीटें जीतने के बाद बीजेपी हर हाल में मिल्कीपुर में भी जीत दर्ज करने के लिए जुट गई है। उपचुनाव में जीत दर्ज कर बीजेपी अयोध्या लोकसभा सीट में हार का बैलेंस करने की चाहत में है। जीत के लिए बीजेपी ने माइक्रो प्लानिंग की है और रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। मिल्कीपुर में एक एक बूथ का जातीय गणित तैयार किया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को पूरे चुनाव की निगरानी का कार्यभार दिया गया है। मिल्कीपुर के 5 मंडल के लिए 5 मंत्रियों को लगाया गया है। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु को मिल्कीपुर मंडल, खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री गिरीश यादव को हैरिंगटनगंज मंडल, चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह को कुमारगंज, खाद्य और रसद आपूर्ति मंत्री सतीश शर्मा को कुचेरा, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर को इनायतगंज मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी 2022 रिपीट करना चाहती है। 8 फरवरी को पता चलेगा कि आखिर मिल्कीपुर का किंग कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।